चुनावी हिंसा के लिए कुख्यात बंगाल में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए सभी 22 जिलों में शनिवार को एक साथ हुए मतदान के दौरान भारी हिंसा से पूरा राज्य लहूलुहान हो गया। ग्राम पंचायत, जिला परिषद व पंचायत समिति की करीब 64,000 सीटों के लिए सुबह मतदान शुरू होते ही विभिन्न जिलों से भारी हिंसा झड़प, बूथ पर कब्जा, मतपत्रों में लूटने और मतदाताओं को डराने की जो घटनाएं शुरू हुई वो शाम तक जारी रही। हाईकोर्ट के निर्देश पर चुनाव के लिए 822 में से करीब 600 कंपनी केंद्रीय बलों एवं 1.70 लाख से ज़्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती के बावजूद मतदान शुरू होने से कुछ घंटे पहले बीती रात से लेकर शनिवार शाम तक हुई हिंसा में 15 लोगों के मारे जाने की खबर है, जबकि दर्जनों लोग बम, गोली व झड़प में घायल हुए हैं। इसी के साथ 8 जून को चुनाव की घोषणा के बाद से हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 35 हो गई है। हालांकि राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने शनिवार को 3 लोगों की मौत की ही खबर कही है। आयोग के आंकड़ों के अनुसार करीब 58,594 बूथों पर हुए मतदान में शाम 5 बजे तक 66.28% मतदान हुआ। कुल 2.06 लाख उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला हुआ। वोटों की गिनती 11 जुलाई को होगी। आपको बता दें कि सबसे संवेदनशील मुर्शिदाबाद, कूच बिहार, दक्षिण 24 परगना, मालदा व बीरभूम जिला, जो पिछले चुनावों के दौरान हमेशा हिंसा का केंद्र रहा है, वहां फिर बड़े पैमाने पर हिंसा का तांडव देखने को मिला। मुर्शिदाबाद में सबसे अधिक 5 मौतें हुई हैं। इसके बाद मालदा, पूर्व वर्धमान व कूच बिहार में 2-2 और दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना, नदिया व उत्तर दिनाजपुर में एक व्यक्ति की मौत की खबर है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस में से सबसे ज़्यादा 9 बीजेपी व कांग्रेस के 2-2 जबकि एक माकपा कार्यकर्ता एवं एक निर्दलीय उम्मीदवार के समर्थक की मौत का दावा किया गया है। मुर्शिदाबाद व कूच बिहार के कुछ इलाकों में तो मतपेटियों को नष्ट करने, इसे लेकर भागने व मतदान केंद्र में आग लगाने तक की घटनाएं सामने आई हैं। कूच बिहार के फलीमारी में बीजेपी के पोलिंग एजेंट माधव विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कई बूथों पर 1 घंटे में ही मतदान संपन्न हो गया। कहीं रात में ही वोट छाप दिया और कहीं बैलेट पेपर और मतपेटी नाले में मिला। मतपेटियों व मतपत्रों की बड़े पैमाने पर लूट हुई। विपक्षी दलों ने अधिकांश मामलों में तृणमूल कांग्रेस पर बूथ लूटने, हमले व हत्या का आरोप लगाया है। कूच बिहार के दिनहाटा में एक केंद्र पर मतपेटियों को तोड़ दिया और मतपत्रों में आग लगा दी। ऐसी ही घटना बीरभूम के आमडंगा में घटी। कई जगहों पर जमकर बमबाजी व गोलीबारी हुई। 2 जगहों पर तो पीठासीन अधिकारी तक को पीटा गया। डचहसा वाले अधिकांश बूथों पर केंद्रीय बल के जवान नहीं दिखे। वहीं पुलिस व मतदान कर्मी मूक दर्शक बने रहे। इस बीच हिंसा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार से रिपोर्ट मांगी है। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सुकांत को फोन कर हिंसा के संबंध में जानकारी ली है। वहीं राज्यपाल सीबी आनंद बोस ने मतदान के दौरान व्यापक हिंसा की निंदा करते हुए कहा कि ये घटनाएं लोकतांत्रिक व्यवस्था पर एक धब्बा है। बंगाल के चुनावी इतिहास में ये पहली बार है जब सुबह मतदान शुरू होने के साथ राज्यपाल सड़कों पर उतरकर कोलकाता से सटे जिलों में विभिन्न पोलिंग बूथों का दौरा किया और लोगों से घरों से निकलकर मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। उधर राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने अशांति की जिम्मेदारी राज्य पुलिस पर डाल दी है। उन्होंने साफ कहा कि राज्य में कानून व्यवस्था राज्य पुलिस का मामला है, चुनाव आयोग का काम प्रबंधन है। दूसरी ओर तृणमूल के प्रवक्ता कुणाल घोष ने दावा किया कि चुनिंदा इलाकों में हिंसा की कुछ छिटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान प्रक्रिया कमोबेश शांतिपूर्ण रही। घोष ने कहा कि मणिपुर में जो हो रहा है उसकी तुलना में हिंसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने दावा किया कि पीड़ितों की अधिकतम संख्या तृणमूल से है।
इस बीच कांग्रेस व बीजेपी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर हिंसा का स्वतः संज्ञान लेने और चुनाव को रद्द और शून्य घोषित करने का अनुरोध किया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि अदालत के निर्देश के बावजूद केंद्रीय बलों को जानबूझकर मूक दर्शक बनाकर रखा गया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज। सीधी पेशाब कांड को लेकर मध्य प्रदेश में राजनीति चरम पर है। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान द्वारा अपने आवास में पेशाब कांड के पीड़ित दशमत रावत के पैर धोने के बाद अब कांग्रेस ने उनका घर लौटने के बाद शुद्धिकरण किया है। स्थानीय कांग्रेस नेता ज्ञान सिंह अपने समर्थकों के साथ सीधी जिला मुख्यालय से लगभग 25 किलोमीटर दूर दशमत के आवास पर पहुंचे और गंगा जल से शुद्धिकरण किया। ये सब परिवार के सदस्यों और कांग्रेस समर्थकों की मौजूदगी के बीच किया गया और एक वीडियो भी रिकॉर्ड किया गया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया गया। वीडियो में ज्ञान सिंह दशमत से अनुरोध करते हुए कहते हैं कि वह उसे गंगा जल से शुद्धिकरण करने की अनुमति दें। वीडियो में ज्ञान सिंह कहते हैं, मैं आपकी अनुमति से शुद्धिकरण करना चाहता हूं। मैं अजय सिंह और सभी कांग्रेस कार्यकर्ता आपके साथ हैं। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और आपका घर बनाया जाएगा। कृपया मुझे आपका शुद्धिकरण करने की अनुमति दें। शुद्धिकरण करने के बाद ज्ञान सिंह ने सीएम पर निशाना साधने का मौका नहीं छोड़ा और कहा कि सीएम ने दशमत के पैर धोए, उनका चेहरा और सिर नहीं। ज्ञान ने कहा कि प्रवेश शुक्ला ने दशमत के चेहरे पर पेशाब किया था, इसलिए मैंने उनका शुद्धिकरण किया। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रयागराज 24x7 न्यूज।